एक बार फिर स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 8 के इंग्लिश पोएम डैफोडिल्स के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। पहले पोएम और पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो पोएम है डैफोडिल्स, जिसका अर्थ होता है नरसिंह का फूल। यह एक प्रकार का फूल होता है जिसका रंग पीला होता है। इस पोएम को पहला प्रश्न के थ्रू जानते हैं कि इस पोएम को किसने लिखा है। द डैफोडिल्स इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेट है 23 अप्रैल 1850। ये पोएट जो हैं वो नेचर के पोएट हैं, अर्थात इनकी जितनी भी कविताएं होती है ये लिखते हैं वो नेचर के ऊपर लिखते हैं। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इसके जितने भी पोएम डिस्क्राइब किया गया होता है, वर्णन किया गया होता है पोएट के द्वारा, इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है नेचर के साथ। अर्थात ये नेचर के साथ पहले मिलते हैं, झूलते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उसके बाद ये कविताओं को लिखते हैं। नेचर के ऊपर लिखा गया। इससे अतिरिक्त दो और इनकी कविता है। पहली कविता है लूसी ग्रे और दूसरा कविता है सोलिटरी रीपर। ये दोनों कविताएं प्रकृति के ऊपर लिखा गया है। और जो ये दोनों कविताएं किसने लिखे हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटेन द पोएम। क्वेश्चन को केवल अपोजिट करके पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से कविता लिखे हैं। तो ये कौन से कविता लिखे हैं, डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स कविता को लिखे हैं। चित्र में ये फूल दिख रहे हैं, इन्हीं फूल को डैफोडिल्स कहा गया है। हिंदी में इसे नरसिंह का फूल कहते हैं। कवि एक स्थान पर घूमने के लिए आया है, आप मान सकते हैं यहाँ घूमने के लिए आया है। ये झील है, ये पेड़ पौधे हैं जिसके नीचे ये डैफोडिल्स का फूल लगा हुआ है और ये झील के किनारे ये फूल हैं। यहाँ पे घूमने आते हैं और किस तरह से फील करते हैं ये आगे प्रश्नों की सहायता से जानेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स इज ए। मतलब ये पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है डैफोडिल्स वो क्या है, किस तरह का पोएम है। सनसेट है, अर्थात डूबते हुए सूर्य पर लिखा गया है। नेचर पोएम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये नेचर पोएम है, अर्थात इस कविता जो डैफोडिल्स है वो नेचर के ऊपर लिखा गया है, कोई सनसेट के ऊपर नहीं लिखा गया है या चंद्रमा के ऊपर नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है द टाइटल वर्ड डैफोडिल्स रेफर्स टू। मतलब ये कि जो कविता का टाइटल दिया गया है डैफोडिल्स वो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। तो वो फ्लावर्स को प्रदर्शित करती है, अर्थात डैफोडिल्स जो रेफर्स करती है वो फ्लावर की ओर करती है। ये बर्ड, पेड़ या फ्रूट नहीं है, ये क्या है, एक फूल है। अगला प्रश्न क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट। ये किस तरह का पोएट है, तो ये नेचर पोएट हैं। इन्हें रोमांस और ब्यूटी के भी पोएट कहा जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता नेचर पोएम का है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा, नेचर पोएम। अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर पोएम है। इनकी बहुत सारी कविताएं नेचर के ऊपर ही लिखी गई होती है। अब वो जहाँ घूमने जाते हैं तो बोलता है प्रश्न द पोएट वंडर्ड लॉनली एज ए। अर्थात वो कंट्री के आउटसाइड जाते हैं,
टहलने के लिए, तो वहाँ भटक रहे होते हैं, तो खुद को कंपेयर करते हैं। वो अकेले, लोनली का अर्थ होता है अकेला, वैंडर का अर्थ होता है भटकना। तो वैंडर कर रहे होते हैं तो खुद को कंपेयर करते हैं, वो अकेले किस तरह, किसके जैसा भटक रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा क्लाउड, अर्थात वो बादल की तरह अकेला भटक रहे थे। जिस तरह से बादल घाटियों के ऊपर, नदियों के ऊपर भटकता है अकेला, उसी तरह से पोएट खुद को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि मैं अकेला बादलों की तरह भटक रहा था। आगे क्या होता है, हु वांडर लोनली एज ए क्लोड। प्रश्न को फिर अपोजिट करके पूछा गया है कि अकेला बादल की तरह कौन भटक रहा था। तो द पोएट, कौन भटक रहे थे, द पोएट भटक रहे थे बादलों की तरह अकेला। कहाँ पर, तो कंट्री साइड में। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इन द पोएम, इस कविता में द डेफोडिल्स की कविता में द पोएट कंपेयर हिज लोनली मोमेंट टू दैट ऑफ। मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि पोएट जो है डेफोडिल्स कविता में खुद को अकेलापन महसूस करते हुए किससे कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेयर करते हैं एक क्लाउड, अर्थात एक बादल से खुद को कंपेयर वहाँ पे करते हैं कि मैं बादल की तरह भटक रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, द पोएट सो एक रोड। जब वहाँ पे एक बादल की तरह भटक रहे होते हैं तो अचानक उन्होंने एक भीड़ देखते हैं, एक झुंड को देखते हैं। और ये किस चीज़ का भीड़ था, तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न, किस चीज़ का भीड़ को देखे। तो डेफोडिल्स, अर्थात वहाँ पे डेफोडिल्स का बहुत सारे फूल के भीड़ थे, अर्थात एक ही जगह पर बहुत सारे फूल डेफोडिल्स का लगे हुए थे। आगे क्या देखते हैं, तो वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स। ये डेफोडिल्स का जो फूल को पोएट ने देखा वो कहाँ थे। बिसाइड द रिवर, नदी के किनारे। बिसाइड द लेक, लेक के किनारे। बिसाइड द सी, समुद्र के किनारे। बिसाइड द ट्रीज, ट्रीज के किनारे। तो ये लेक के किनारे थे। शुरू में के वीडियो में ही बता चुके हैं कि ये कहाँ पे थे। ये डेफोडिल्स के फूल लेक के किनारे थे। आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया कि ये झील है और ये झील को ही क्या कहते हैं, लेक। तो ये लेक के किनारे पर स्थित है ये सारे फूल। और यहाँ पे एक पेड़ छापा गया है आपके चैप्टर में, और उस पेड़ के नीचे है, अर्थात पेड़ के नीचे है और झील के बगल में है, अर्थात बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वाट कलर आर द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स का कलर क्या होता है। तो ऊपर का चित्र से आप बता सकते हैं कि डेफोडिल्स का कलर क्या है। रेड नहीं है, सिल्वर नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ये किस कलर का है। तो ये गोल्डन कलर का है, अर्थात पीले कलर का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इन द पोएम द डेफोडिल्स फ्लावर वर। अर्थात डेफोडिल्स कविता में जो है वो डेफोडिल्स का फ्लावर क्या कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लटरिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे सारे ऑप्शन में फ्लटरिंग एंड डांसिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे लिखा गया है इन द ब्रिज, इन द वाइंड, इन द स्टॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन द ब्रिज। ब्रिज का अर्थ होता है मंद हवा, धीरे धीरे हवा। वहाँ पे धीरे धीरे हवा चल रही होती है, जिसके साथ फ्लटरिंग का अर्थ होता है झूमना, डांसिंग का अर्थ होता है नाचना। तो जो भी फूल थे डेफोडिल्स के वहाँ पे बहुत सारे, वो मंद हवाओं में झूम और नाच रहे थे। अगला प्रश्न है, वेयर वर द डेफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द पोएम डेफोडिल्स। अर्थात डेफोडिल्स कविता में जो है वो डेफोडिल्स के फूल झूम और नाच रहे थे। तो ये कहाँ पे झूम और नाच रहे थे, बिसाइड द रिवर, रिवर के किनारे, ऑन द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बीनीथ द ट्रीज, यानी ट्रीज के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीनीथ द ट्रीज। अगर ये लिखता बिसाइड द लेक तो भी राइट आंसर है, दोनों आंसर राइट है, बीनीथ द ट्रीज और बिसाइड द लेक।
तो दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। द पोएट्स हार्ट वाज फील्ड विथ एट द साइट ऑफ द डेफोडिल्स। अर्थात जब डेफोडिल्स के साइट पर जाते हैं, वहाँ के व्यू को देखते हैं, वहाँ के दृश्य को देखते हैं तो उनका हृदय भर जाता है। तो किस चीज़ से उनका हृदय भर जाता है? तो हैप्पीनेस से, खुशी से। वहाँ का जो दृश्य देखते हैं, फूल नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, वो प्रश्न क्या है? सॉलिट्यूड का अर्थ होता है एकांत। इसका मतलब ये है कि जब पोएट वहाँ से आ जाते हैं उस व्यू को देखकर, और जब एकांत होते हैं, जब टेंशन में होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, तब ये उसी दृश्य को याद करते हैं जो लेक के किनारे उन्होंने देखा था। इससे क्या होता है कि उन्हें शांति मिलती है, जब वे एकांत में होते हैं उन्हें खुशी मिलती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लिस। अर्थात यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ब्लिस, और इस ब्लिस का अर्थ किसी न किसी शब्द से मिलता है। तो आपको कमेंट करना है कि ब्लिस का अर्थ किससे मिलता है। क्या इसका अर्थ सैड से है, जॉय से है, पेन से है, या नॉन ऑफ दीज। सैड का अर्थ होता है उदास, जॉय का अर्थ होता है खुशी, पेन का अर्थ होता है दर्द। तो ब्लिस का अर्थ क्या है? उदासी, जॉय, खुशी या दर्द। ये आपको कमेंट में करना है। और इसी तरह का वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।